आज हम एक ऐसे जगह पर आए हुए हैं जहां जमीन के नीचे एक दुनिया छिपी हुई है। सदियों की धूल में एक कहानी छिपी हुई है। रेत के टीलों में एक रानी की आवाज है। यह बावड़ी नहीं, इतिहास का आगाज है। आपने प्रेम की बहुत सारी कहानियां सुनी होगी, लेकिन आज प्रेम के एक दूसरे अध्याय के बारे में लेकर के हम आपको चलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजीव और हमारे साथी राघव आज आपको लेकर के चलेंगे रानी की वाव। क्या आपने कभी सोचा है एक रानी अपनी राजा की याद में क्या कर सकती है? अभी तक तो सिर्फ आपने ताजमहल के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम रानी की वाव के बारे में बात करेंगे, गुजरात के पाटन शहर के बारे में बात करेंगे और यहाँ पर एक अनूठे यात्रा की बात करेंगे। एक ऐसी जगह जो सिर्फ पत्थरों से बनी बावड़ी नहीं, बल्कि एक रानी की मोहब्बत, एक शिल्पकार के हुनर और सभ्यता के गौरव की गाथा है। यहाँ पर हम धीरे धीरे सीढ़ियों से जब नीचे की ओर उतरते हैं, सूरज की रोशनी पड़ते हुए देखते हैं, अपनी परछाइयों का जो खूबसूरत खेल देखते हैं, तो हमें समझ में आता है यह सिर्फ एक बावड़ी नहीं है, यह एक उल्टी गुफा है जो जमीन के गर्भ में समाई है। यह गुफा, यह बावड़ी, यह वाव आपको अपनी कहानी सुनाने को तैयार है। तो चलिए मेरे साथ उतरते हैं इस रहस्यमयी सफर में। इसके इतिहास और निर्माण के दर्द के बारे में जानने के लिए सबसे पहले हम आगे बढ़ेंगे। 11वीं शताब्दी, वह बात पुरानी है जब एक रानी के दिल में दबी एक कहानी थी। एक ऐसी कहानी जिसमें राजा भीमदेव प्रथम की याद में रानी उदयमती ने एक सपना बुना था, अपने प्रेम को अमर करने का सपना। वो सपना सिर्फ पानी का कुआं नहीं था, वो राजा के लिए प्यार का पैगाम था। रानी ने अपने प्रियतम उस राजा के लिए एक ऐसी कहानी रची जो आज आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सुरक्षा में हम सभी के लिए देखने के लिए उपलब्ध है। 11वीं शताब्दी में सोलंकी वंश की रानी उदयमती ने अपने पति राजा भीमदेव प्रथम की स्मृति में इस बावड़ी का निर्माण कराया था। इसे बनाने में करीब 20 साल लगे और यह सिर्फ एक जल का स्रोत नहीं, बल्कि एक पवित्र मंदिर के रूप में भी डिजाइन किया गया था। इसकी आकृति ऐसे लगता है जैसे कोई उल्टी मंदिर की आकृति को जमीन के भीतर डाल दिया गया हो। हम यहाँ पर देखेंगे रानी उदयमती और राजा भीमदेव के उस प्रेम को, कारीगरों के काम करने के दीवानेपन को, बावड़ी की दीवारों पर जो धार्मिक मूर्तियाँ हैं, वह हर एक अपने अद्वितीय कला शैली, उस समय के साहस की कहानी को हमारे सामने बयां करती है। हर एक पत्थर, हर एक नक्काशी रानी के प्रेम और समर्पण की कहानी उसकी गवाही देता है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी में एक मोड़ है। वक्त के थपेड़ों और नदियों के बाढ़ ने सदियों तक इस बावड़ी को रेत और कीचड़ में दबा दिया था। यह एक रानी का महल था जो इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया था। एक भूली हुई दुनिया की खोज जब होती है तब हमें समझ में आता है यहाँ तो एक अपने आप में भव्य वास्तुशिल्प और इतिहास का जो दस्तावेज था, जो नदियों की बाढ़, जो उसके सिल्ट की वजह से खोई हुई हमारी दौलत थी, जो इतिहास की वर्षों की नींद थी, जो जमीन के छिपी हुई या सदियों की कहानी थी, उसे एक दिन पुरातत्व की आंखों ने देखा और उसके बाद इस दबी हुई विरासत को एक नया अध्याय मिलता है। 20वीं सदी की शुरुआत में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस खोई हुई बावड़ी की खोज की। जैसा कि मैंने आपसे कहा, लगातार आते हुए बाढ़ ने इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया था, ज़मींदोज़ कर दिया था। लेकिन जब खुदाई शुरू होती है तो हमारे सामने कुछ ऐसा निकल करके आता है जो हर किसी को हैरान कर गया। पत्थरों के नीचे एक पूरी दुनिया, एक पूरी सभ्यता सो रही थी। 1960 के दौरान
उस समय के जो हमारे पास विजुअल्स मिलते हैं, ब्लैक एंड वाइट तस्वीरें मिलते हैं, जिसमें हमें पता चलता है कि जितना मेहनत इसके निर्माण में हुआ था उतना ही मजबूत तरीके से खुदाई का काम मजबूत मजदूरों के पुरातत्वविदों की मदद से इस बावड़ी का ढांचा हमारे सामने निकल करके आता है। वैसे तो जब इसको पूरी तरीके से देखा गया तो ये 7 मंजिला एक अद्भुत संरचना, जब इसे खुदाई करके अच्छी तरीके से निकाला गया तो ये पूरी तरीके से सुरक्षित था। जैसे जैसे धूल और कीचड़ हटाई गई, कला के बेजोड़ नमूने दुनिया के सामने आते चले गए। इस खोज ने दुनिया को चौंका दिया और यह साबित किया कि भारतीय स्थापत्य कला कितनी समृद्ध रही होगी। इस पत्थरों के भीतर जो गढ़ी हुई कविता जो दबी हुई थी उसके बारे में पता चलता है। फिर शुरुआत उस जगह से हम पहुंचते हैं कि आखिर इसका निर्माण कहाँ हुआ, कैसे हुआ, किसने किया, किन परिस्थितियों में किया। तो फिर पता चलता है ये 7 मंजिला बावड़ी एक कविता सी है। हर कदम पर एक कहानी है, एक सभ्यता सी है। हजारों देवी देवताओं की तस्वीरें यहाँ विराजे हुए हैं, जिन्हें सजाया है कला के अनोखे अंदाजों ने। रानी की वाव की सबसे बड़ी खूबसूरती इसकी वास्तुकला ही है। यह एक उल्टी मंदिर के जैसी संरचना है, जैसा मैंने आपको बताया, जिसमें 7 सीढ़ीदार मंजिलें हैं जो जमीन के नीचे 23 मीटर तक जाते हैं। इसकी दीवारों पर 800 से भी ज़्यादा मूर्तियां हैं, जिसमें ज़्यादातर मूर्तियां भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों को दर्शाई गई हैं। इसमें आप देखेंगे भगवान विष्णु के दशावतार की, महिषासुरमर्दिनी की, इसके अलावा शिव पार्वती की मूर्तियां। यहाँ पर हम नक्काशीदार खंभों पर बहुत ही बारीक कलाकृतियों को देख पाएंगे। यहाँ पर हम देख सकते हैं भगवान विष्णु के दशावतार को, जिसमें मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह की अवतार हमें देखने को मिल जाते हैं। इतना ही नहीं, इसकी दीवारों पर हमें नाग कन्याएं, अप्सराएं और अन्य देवी देवताओं के भी खूबसूरती से उकेरे गए प्रतिमाएं देखने को मिलते हैं। हर एक मूर्ति में एक कहानी है, एक भाव है। आप यहाँ की नक्काशियों में देखेंगे अप्सराओं की मूर्तियों को, उनके गहनों को, उनके कपड़ों को बारीकी से महसूस कर सकते हैं, जो दर्शाता है कि उस समय का जो इतिहास है वो कितना खूबसूरत रहा होगा। और आप जानते हैं उस समय की कुछ मूर्तियां तो ऐसी हैं जो उस समय के सामाजिक जीवन, फैशन और नृत्य की फाइन डिटेल्स को भी दर्शाती हैं। यह एक तरह से पत्थरों का संग्रहालय है जो उस युग को जीवंत कर देता है, जिसे जानने समझने के लिए आज हम यहाँ पर आए हुए थे। आप भी कभी आइए और आप इसे महसूस कर पाएंगे कि आखिर क्यों यूनेस्को ने इसे भारत के गौरव के तौर पर शामिल किया। आखिर इतनी फाइनल डिटेल्स कहाँ से आई होंगी जिसने इसको दुनिया का, भारत का ही नहीं दुनिया का संरक्षित इमारत बना दिया। हर पत्थर से कुछ इस तरीके से अपनी कहानी है जो हर कदम ने हमारे उस पुराने इतिहास के सम्मान की पुरानी कहानी को बताया। सन 2014 में रानी की वाव को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों के सूची में शामिल कर लिया गया। उसके बाद से यह सिर्फ भारत ही नहीं, यह सामान्य बावड़ी ही नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों का एक शानदार इंजीनियरिंग का दस्तावेज जो दुनिया के लिए कला, सौंदर्य और डिटेल इंजीनियरिंग के साथ साथ कलाकृतियों की जानकारी का हमारे लिए एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन बन गया जिसको देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। यहाँ पर सूरज की रोशनी में चमकते हुए इन दृश्यों को देखने के लिए मैं चाहूँगा आप एक बार ज़रूर आएं। और यह हमें दिखा सकता है कि एक पानी जैसे साधारण सी चीज़ को कला के माध्यम से कैसे लोगों ने अद्भुत बना दिया, लाखों पर्यटकों को कैसे आकर्षित किया। उस समय के जीवन को समझने के लिए, उस समय के जो जीवन शैली है उसको समझने के लिए आज हम यहाँ पर आए हुए हैं। आप भी आइए, इसकी भव्यता को, इसकी कला को, इसके जो हमारे भारतीय दर्शन है उसको करीब से समझने के लिए हम आपको आमंत्रित करते हैं।
तो दोस्तों, आज का जो हमारा डिस्कशन, जो हमारी चर्चा रही, वो रानी के वाव की थी। आप यहाँ पर आइए, इसकी यात्रा को देखिए और इस याद को समझने की कोशिश करिए कि हमारा इतिहास कितना समृद्ध और गौरवशाली रहा है। मुझे उम्मीद है कि पत्थरों की ये कहानी, ये कविता आपको पसंद आई होगी। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा अगले वीडियो के लिए। तब तक के लिए मैं और राघव गर्ग आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।